हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी। आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ, जिसका नाम आप ऑलरेडी थंबनेल में देख चुके हो। हम आज HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से आई हुई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेक्निकल क्वेश्चन उसको आज आपके साथ में डिस्कशन करने वाली हूँ, तो ज़रूर हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बनते रहिए, ठीक है। तो मेनली मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ HPCL का जो CBT होगा, जो रिटन टेस्ट, ठीक है, CBT होगा और उसको आप रिटन टेस्ट भी कर सकते हो। उसमें आपका 50 क्वेश्चन टेक्निकल से आएगा प्लस 50 क्वेश्चन आपका नॉन टेक में आएगा, ठीक है। ऑलरेडी एक वीडियो में मैं आपके साथ नॉन टेक का सारे क्वेश्चन डिस्कशन कर चुकी हूँ। आप प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए और उसको आराम से आप देख लीजिए। उसके बाद आज हम टेक्निकल क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो मेनली देखेंगे क्या क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था और किसी तरीके का क्वेश्चन आ चुके, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो कि HPCL का जो रिक्वायरमेंट आया था उस टाइम, तो वो है मुंबई रिफाइनरी का, ठीक है। वो मुंबई रिफाइनरी का आया था और उसका पोस्ट को नाम को बात करें तो पोस्ट की कौन सा पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट आया था ना, असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन, जिसको अभी उन्होंने ऑपरेशन टेक्नीशियन नाम से रिक्वायरमेंट निकला है, ठीक है। तो उस टाइम उसके लिए दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल थे। आप डिप्लोमा प्लस BSc दोनों कैंडिडेट वहाँ पे उस टाइम एलिजिबल थे, लेकिन इस बार उन्होंने BSc को अलाउ नहीं किया। सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं ऑपरेशन टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। तो मेनली मुझे लगा वो जो टेक्निकल क्वेश्चन मुंबई रिफाइनरी का आया था उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन BSc लेवल का है। मैंने BSc लेवल का मतलब BSc स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। लेकिन वो ज़्यादातर डिप्लोमा क्वेश्चन, ज़्यादा डिप्लोमा क्वेश्चन नहीं थे शायद, मुझे लगा। तो मैं आपको अभी भी दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, तो आप भी उस क्वेश्चन को देख सकते हो। देखने के बाद आप भी खुद ही एनालिसिस कर सकते हो वो किस टाइप का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का लेवल क्या रहता और क्या है, ठीक है। तो चलिए मैं पहले आपको क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ, उसके बाद हम फिर से डिस्कशन करेंगे आपको कैसे पढ़ना है नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए पहला क्वेश्चन आपको के रिएक्शन दिया रखा है। द रिएक्शन आयरन स्टीम विद इज रिटन एज Fe plus AFE plus BH2O gives CFE3O4 plus DH2 on balancing coefficient ABCD। ओके, ए का वैल्यू क्या होगा, B का वैल्यू क्या होगा, C का वैल्यू क्या होगा, D का वैल्यू क्या होगा, उसको बैलेंस कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तरह तो बैलेंस का क्वेश्चन था पहला। दूसरा, व्हिच द फॉलोइंग इज ए मेटालॉइड, वो तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री का। तो व्हिच द फॉलोइंग इज ए मेटालॉइड, आपके सामने 4 ऑप्शन, जिसका सही आंसर होगा आर्सेनिक और उसका सिंबल इज AS, ठीक है। इसी तरीके से आप देख लीजिए व्हिच द फॉलोइंग इज एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। अब दिया गया 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपके आइसो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, मतलब उनसे कौन सा 2 एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, ठीक है। उसका आंसर होगा ऑप्शन 2, आर्गन एंड कैल्शियम 2+। उसके बाद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन आयन Cl- इज डैश। आप देख सकते हो आपके सामने 4 ऑप्शन, उसका सही आंसर हो ऑप्शन 4, 2, 8, 8, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन नंबर 5, द मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट इज डैश। 52%, 40%, 20%, 48%, जिसका राइट आंसर होगा 40%, ठीक है। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, rusting of iron can be prevented by the galvanization process. The metal used this process is dash। मेनली galvanization process में कौन सा मेटल यूज होती है, इसका सही आंसर होगा जिंक, Zn इज द राइट आंसर, ठीक है।
इस तरीके से द मॉडर्न पीरियडिक टेबल हैज डैश 8 ग्रुप, 10 ग्रुप, 18 ग्रुप, 80 एंड 8 ग्रुप, जिसका राइट आंसर होगा 18 ग्रुप। ठीक है, आप स्क्रीन में आराम से देख सकते हो। मेटल आर जनरल डैश न्यूट्रल ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटरी ऑक्साइड, जिसका राइट आंसर होगा बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जनरल साइंस में भी आ सकता है उस तरफ क्वेश्चन, लेकिन डिप्लोमा क्वेश्चन शायद नहीं था, थोड़ा कम होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन बेसिक का लेवल है, बेसिक वालों के लिए अच्छा रहेगा उस टाइम, किंतु इस बार तो कम्प्लीटली अलग है, बेसिक वाला अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए इस बार क्वेश्चन तो 100% अलग ही आएगा। तो बस आप क्वेश्चन का लेवल पता लगा लीजिए यहाँ से और उसके हिसाब से आप पढ़ेंगे। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज गिव्स रेड कलर इन ए सॉल्यूशन, द पीएच सॉल्यूशन इज डैश। आपको पता होगा मिथाइल ऑरेंज इज ए बेसिक इंडिकेटर, वो एसिडिक मीडियम में उसका कलर रेड कलर चेंज होती है, सो इसलिए उसका आंसर <7 होगा। ठीक है, उसके बाद व्हिच द फॉलोइंग इनकरेक्ट रिगार्डिंग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथाइन। इथाइन का केमिकल प्रॉपर्टी से कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी सही नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन, इथाइन शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इथाइन शो एडिशन रिएक्शन, इथाइन शो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इथाइन शो कंबशन रिएक्शन। उसमें ऑप्शन 3 राइट आंसर, इथाइन शो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो गलत है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं दिखा सकते। फिर इससे एक बैलेंस क्वेश्चन आ गई, आप आराम से उसको बैलेंस कर सकते हो। उसके बाद और एक व्हिच द फॉलोइंग लेड टू लंदन फोर्स में केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आया था, जिसका आंसर होगा इंडस डाइपोल इंटरेक्शन। उसके बाद अगले क्वेश्चन आया था व्हिच द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट, जिसका आंसर होगा सिल्वर। ठीक है, वो भी मेटल और मेटल क्वेश्चन है। उसके बाद फिर से एक पीरियडिक टेबल क्वेश्चन, मेंडलीव पीरियडिक लॉ स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर इन डैश according to their periodic function of their atomic mass. So option A the answer. Which the following is a weak acid? एसिड बेस से भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसमें कार्बनिक एसिड इज weak acid, बाकी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। द रिएक्शन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। आपके सामने 4 ऑप्शन, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, प्रेसिपिटेशन, जिसका आंसर आप स्क्रीन में देख सकते हो, कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर से और एक रिएक्शन क्वेश्चन, द रिएक्शन FeSO4 गिव्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 इज एग्जांपल ऑफ डैश। वो रिएक्शन कौन सा रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो उसका आंसर होगा डिकम्पोजिशन। फिर से एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम आयन इज डैश, जिसका आंसर होगा 288। ठीक है, और एक पोल्यूशन से क्वेश्चन आया था व्हिच द फॉलोइंग डिजीज इज रिजल्ट ऑफ हेवी ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको सिरोसिस डिजीज अटैक करेगा जब भी आप अल्कोहल को लॉन्ग टाइम तक ड्रिंक करेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हिच द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। ठीक है, आप स्क्रीन में देख सकते हो क्वेश्चन आराम से। आपको कोई भी दिक्कत हो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, दोबारा पढ़कर क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिए। और एक एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन आया था, जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम वाज बेस्ड ऑन द assumption of atom spherical sphere like a ball in which electron proton are present. ठीक है, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। व्हिच द फॉलोइंग सॉल्ट इज एसिडिक नेचर। एसिड बेस से लगभग 3-4 क्वेश्चन आया था उस टाइम, तो वो भी एसिड बेस से क्वेश्चन है। ठीक है, और एक भी एसिड बेस 5 ml of 5.5 mSCl is diluted by adding 5 liter water, the molarity of dilute solution, जिसका आंसर होगा 0.1 m। Which the following is a mixture, very very basic question, कार्बन, हनी, वाटर, कॉपर सल्फेट, जिसका आंसर होगा हनी। हनी एक मिक्सचर है जो कि कलर है। उसके बाद ऑन डिसोसिएशन aqueous solution, acid gives H plus ion and base gives OH minus ion. This concept was formulated by dash. वो एसिड बेस का RNA का कंसेप्ट है, तो इसलिए आंसर होगा RNA कंसेप्ट। ठीक है, which the following is a pair of isobar. Isobar means
सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अल्काइंस कैन बी रिप्रेजेंट बाय जनरल फार्मूला। आपको पता होगी जो हाइड्रोकार्बन का तीनों टाइप होती है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, उसका जनरल फार्मूला आपको याद होगा। तो उसका ये आंसर होगा CnH2n-2, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज टू द एनरिचमेंट ऑफ डैश, दैट इज सल्फाइड ओर। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस सल्फाइड ओर के लिए यूज होती है, तो वो भी है था। व्हिच द फॉलोइंग नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ठीक है। इसका आंसर होगा एसिड आर बिटर इन टेस्ट, वो गलत है, एसिड का टेस्ट और होती है। द सॉल्ट दैट इज फॉर्म अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज व्हाट इन वाटर इज डैश, जिसका आंसर होगा पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। बस इसी तरह क्वेश्चन आया था पीरियड टेबल से और एटॉमिक स्ट्रक्चर से, केमिकल रिएक्शन से, एसिड बेस से, बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, जो कि जनरल साइंस में भी उस टाइप क्वेश्चन आती है, ठीक है। तो बट ज़्यादातर फायदा होगा बीएससी वालों के लिए, लेकिन उस टाइम दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल थे, शायद उस टाइम अलग अलग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और बीएससी के ज़्यादा चांस उस टाइम उस क्वेश्चन फायदा होगा बीएससी वालों के लिए। बट इस टाइम तो आपको सी पर सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है, तो आप डिप्लोमा क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप बेसिक पढ़ते रहिए, बेसिक को क्लियर करिए सबसे सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हिच द फॉलोइंग पेयर एग्जांपल ऑफ आइसोटोन। आइसोटोन मीन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। देख लीजिए कौन सा एलिमेंट में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होती है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, व्हिच द फॉलोइंग इंडिकेटर कैन बी यूज चेक द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, जिसका आंसर होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर कोई भी सॉल्यूशन के लिए यूज होती है, ठीक है। उसका अलावा जो अगली और सर ऑप्शन है फिनोप्थैलीन, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, वो सी पर सिर्फ एसिड और बेस के लिए यूज होती है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा यूनिवर्सल। द आईपीएस नेम ऑफ C3H7OH दिखा हुआ अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल, ना C3 है, प्रोपानॉल, इसका आंसर होगा प्रोपानॉल, ठीक है। और एक एलिमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। और फिर से एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्वेश्चन, ओके। फिर से एक रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन, द रिएक्शन H2S plus I2 gives 2HI plus this, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डैश, जिसका आंसर होगा I2, ठीक है। एटॉमिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा जॉन डाल्टन। बस इसी तरीके से आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। व्हिच द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, जिसका आंसर होगा कैल्शियम। ए नॉन मेटल व्हिच गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ग्राफाइट। व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 273 केल्विन इज आइदर लिक्विड और गैस, वही सही है, ठीक है। व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वो भी एक रिएक्शन ही क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन, आप सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। और एक परसेंटेज क्वेश्चन था, ए सॉल्यूशन हैज 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड इन 175 वाटर, द कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन टर्म ऑफ वेट बाय W/% आपके लिए निकलने के लिए कहा है, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। व्हिच द फॉलोइंग ऑक्साइड सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। और बस ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, आज पर द रिएक्टिव सीरीज लीड इज मोर रिएक्टिव देन डैश, बस। और एक दो क्वेश्चन है, आप आराम से में इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन ऊपर, और एक टाइंडल इफेक्ट, और एक फिजिकल चेंज, बस बहुत इजी क्वेश्चन आया था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम मेनली आप ध्यान रखिए बीएससी कैंडिडेट एलिजिबल थे 2019 में, जो वैकेंसी आया था मुंबई रिफाइनरी का। बट इस टाइम उन्होंने क्या किया, उस टाइम बीएससी वालों को अलाउ नहीं किया, सिर्फ डिप्लोमा, ठीक है। आप डिप्लोमा कैंडिडेट यहाँ पे सिर्फ एलिजिबल है, तो थोड़ा कंपटीशन डिप्लोमा वालों के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो आप आराम से आपकी जो डिप्लोमा का जितने भी टॉपिक आपने पढ़ा है, ठीक है, डिप्लोमा के आपने जितने भी टॉपिक पढ़ा है उसका बेसिक पढ़ लीजिए अच्छा से, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन उन्होंने बेसिक ही पूछा था, ठीक है। आप ऑलवेज आपका बेसिक क्लियर रखिए, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही फायदा होगा, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको,
50 टेक्निकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्लस 50 नॉन टेक का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से जो 50 टेक्निकल क्वेश्चन होगा आपकी बेसिक लेवल का रहेगा, बाकी नॉन टेक में तो पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से आराम से आपकी जो डिप्लोमा का बेसिक होती है उसको अच्छा से पढ़ लीजिए। ठीक है, आपकी बेसिक क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी तो जब अगर टेक्निकल्स आप लगभग 45 स्कोर करना जरूरी आपके लिए मेहनत होगा। ठीक है, आप टेक्निकल में 45 स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी तो आपकी सिलेक्शन बनेंगे, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करिए तो उस टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था लगभग जनरल के लिए उन्होंने 100 से 75 कट ऑफ लिया था, और ओबीसी के लिए 70 और एससी के लिए 65 प्लस कट 65 कटा गई थी। ठीक है, तो उस बार थोड़ी हाई जाने का चांस है, क्योंकि अभी कंपटीशन और भी बढ़ गई। तो आप 80 से स्कोर मान के चलिए, आपको 80 प्लस स्कोर करना है। ठीक है, तभी तो ही आपकी सिलेक्शन बनने का चांस रहेगा। बस मैं आपको टेक्निकल क्वेश्चन देखने के एक ही मकसद है, आप उसको वीडियो से इतने ही आप सीख सकते हो जो कि बेसिक क्वेश्चन आ रहा है और कुछ नहीं। आप उस टेक्निकल क्वेश्चन को मत देखिए, आप अपना जो डिप्लोमा का बेसिक होती है आप उसको मान के चलिए और उसको पढ़िए, क्योंकि इस बार ऑपरेशन टेक्नीशियन के लिए सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट ही एलिजिबल है। ओके, बस तो मैं यही कहूँगा, आप आराम से डिप्लोमा का बेसिक पढ़ते रहिए, बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करिए, बेसिक के ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आराम से अगले वीडियो में मैं आपको कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी रहना नॉन टेक के लिए स्पेशली ज़्यादा कोर्स करूँगा, और उसके साथ साथ भी डिप्लोमा क्या पढ़ना है आपकी थोड़ा भी बता दूँगा। आप आराम से पढ़ते रहिए, आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।